सो हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ऑक्सीमीटर के रिगार्डिंग आ रहा था कि सर ऑक्सीमीटर को सही तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, ऑक्सीमीटर को लगाने के लिए कौन सा फिंगर सबसे बेस्ट होगा, ये फिंगर ये या अंगूठे का फिंगर बेस्ट होगा, कौन सा फिंगर सबसे बेस्ट होगा और इसे कितने समय तक किसी भी फिंगर में लगाए रखना चाहिए ताकि ये बेस्ट रीडिंग दे। ऑक्सीजन की जो रीडिंग है वो बेस्ट दे, कितने समय तक आप लगाए रख सकते हैं। इस वीडियो में 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं। क्या यह ऑक्सीमीटर, ये जो मेडिकल डिवाइस है, आप सभी के घरों में होना चाहिए? कौन से फिंगर को आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है इस ऑक्सीमीटर को लगाने के लिए और कितने समय तक आप लगाए रखें ताकि ये ऑक्सीमीटर सही रीडिंग दे आपके ऑक्सीजन का। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। क्या यह ऑक्सीमीटर आपको अपने घरों में रखना ज़रूरी है? अभी की जो परिस्थिति है यानी कोविड-19 की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ये ऑक्सीमीटर एक इसेंशियल मेडिकल डिवाइस माना जा रहा है। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं या तो फिर बच्चे हैं, मोस्टली जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए एक इसेंशियल मेडिकल डिवाइस माना जा रहा है। अगर कोविड-19 जैसा जो सिचुएशन चल रहा है, बाय द वे अगर किसी को ये सिचुएशन, ये इन्फेक्शंस होता है तो इसके द्वारा उनके बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को आप चेक कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल कितना है। क्योंकि अगर ये डिवाइस आपके घर में होता है और किसी भी तरह से अगर कोई बुज़ुर्ग आपके घर में होते हैं और उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम काफ़ी तरीके से उत्पन्न होती है। अगर किसी को अस्थमा है तो भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो अस्थमा वाले पेशेंट्स को भी कभी कभी लोग समझ जा रहे हैं कि ये कोविड-19 से ग्रसित है। तो ये ऑक्सीमीटर ये जानने में मदद करेगा कि वो अस्थमा से परेशान है, उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये एक इसेंशियल मेडिकल डिवाइस है, आप इसे मंगवा लें, काफ़ी बेहतर होगा अगर आपके घर में ये होता है तो मोस्टली अब जानते हैं कि कौन सा फिंगर्स बेस्ट होता है इस ऑक्सीमीटर के लिए। क्योंकि हमारे हाथों में 10 उंगलियां हैं। काफ़ी सारे लोग इस उंगली को टेस्ट करते हैं, दाहिने हाथ के इस उंगली में लगाकर ऑक्सीमीटर को टेस्ट करते हैं, लेकिन ये जो उंगलियां हैं उसमें सिर्फ एक आर्टरी फ्लो करता है और अगर आप इस उंगली में लगाते हैं तो इसमें दोनों आर्टरीज फ्लो करते हैं। तो बेस्ट जो होता है वो मोस्टली मिडिल का जो फिंगर होता है, ये फिंगर बेस्ट होता है इस ऑक्सीमीटर के लिए। इसमें आपको बेस्ट रीडिंग देगा। हालांकि आप कोई भी फिंगर में इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस फिंगर में आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो आप उसी फिंगर को इस्तेमाल करें, लेकिन ऑक्सीमीटर के लिए ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए ये फिंगर बेस्ट हो माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर ऑक्सीमीटर के लिए बेस्ट होगा। अगर कोई व्यक्ति राइट हैंडेड है तो राइट हैंड का मिडिल फिंगर ऑक्सीमीटर के लिए बेस्ट होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड का इस मिडिल फिंगर में ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल बेस्ट माना जाता है। और अगर कोई व्यक्ति राइट हैंडेड है, जैसे मैं राइट हैंडेड हूँ, तो राइट हैंडेड के मिडिल फिंगर में ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो रीडिंग होती है वो बेस्ट मानी जाती है। तो अगर आपको ऑक्सीजन लेवल यानी SpO2 94 से नीचे आ जाए तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। आप तुरंत ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि आजकल ऑक्सीजन मिलने भी नहीं जा रहा है। तो अगर आपके घर में किसी की भी रीडिंग SpO2 की रीडिंग, ऑक्सीजन लेवल की रीडिंग 94 से नीचे आती है तो आप तुरंत सावधान हो जाए, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होने वाली है। तो अगर वो 99, 97, 100 रहता है तो वो बेस्ट होता है ऑक्सीजन लेवल। लेकिन अगर वो 94 से कम हो जाए तो वहाँ पे आपको सावधान होने की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन अगर आप जब पहली बार ऑक्सीमीटर लगाते हैं अपने फिंगर में तो वहाँ पे कभी कभी 94 आता है, 93 भी आ जाता है और 97, 98 भी आता है। तो अगर 94 आए, आप तुरंत इस्तेमाल कर रहे हैं ऑक्सीमीटर का और तुरंत रीडिंग 94 आता है तो आप तुरंत घबराएं नहीं, उसे स्टेबल होने दें।
क्योंकि अगर तुरंत लगाते हैं तो कभी कभी होता है कि वो 94, 93 भी चला जाता है, तो वहाँ पे वो जब तक वो स्टेबल ना हो जाए आप घबराएं नहीं। अगर वो 94, 95, 96, 97 ऐसे करते हुए स्टेबल होकर 99, 98 तक पहुँच जाता है। इसलिए अगर आप तुरंत लगाते हैं और तुरंत रीडिंग 94 आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे स्टेबल होने दें। अब जानते हैं कितने समय तक आप इस ऑक्सीमीटर को अपने फिंगर पर लगाए रख सकते हैं। तो मैंने ये ऑक्सीमीटर को अपने फिंगर पे लगा लिया है। मैं इसे ऑन करता हूँ। आप देख रहे हैं ये 99,111 है। तो जब तक ये रीडिंग बिल्कुल भी स्टेबल ना हो जाए तब तक आप इसे इसी तरीके से अपने फिंगर में लगाए रखें। कभी कभी 97, 98, 99, 94 तक भी चला जाता है बहुत सारे लोगों में, लेकिन वो धीरे धीरे फिर ऊपर आता है 95, 96, 97, 98, 99। यानी पूरी तरीके से जब तक ये स्टेबल ना हो जाए इसकी रीडिंग, तब तक आपको इसे अपने हाथों में लगाए रखना है। अगर आप ये हाथ को इस तरीके से भी हिलाते हैं तब भी ये ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जब अगर आप पूरी तरीके से जोर से सांस लेते हैं, अगर श्वसन की प्रक्रिया आप पूरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन लेवल घटता और बढ़ता है। तो जब तक ये पूरी तरीके से स्टेबल ना हो जाए तब तक आपको इसे अपनी उंगलियों में लगाए रखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आप पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है, 99 है। हालांकि पल्स रेट ये ऊपर नीचे होते ही रहेगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन SpO2 की जो रीडिंग है वो पूरी तरीके से स्टेबल होनी चाहिए। मोस्टली ये एक इसेंशियल मेडिकल डिवाइस में आ रहा है, इसलिए आपको इसे अपने घरों में रखना चाहिए।